हेलो एंड वेलकम टू जीके पंडित जी। आज हम लोग सर विलियम हॉकिंस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम लोग इस ट्यूटोरियल में डिस्कशन करेंगे। तो सर विलियम हॉकिंस, ठीक है, इनका बहुत इम्पोर्टेंट वॉइस रहा भारत में आने का। तो वो 1607 याद रखिएगा, और 1611 तक वो जहांगीर के कोर्ट में थे, जहांगीर के राज दरबार में थे। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। इन 1607 विलियम हॉकिंस जो थे, मैं लिख देता हूं यहाँ पर। विलियम हॉकिंस सेल्ड ऑन शिप। अच्छा, इस शिप का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हेक्टर। यहां से क्वेश्चन आते हैं, हेक्टर। इसको मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। चलो इसको राइट डाउन कर लो, हेक्टर। ही वर्क फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी होता था ना पहले के समय पे, कि बहुत सारे ईस्ट इंडिया कंपनी होते थे, तो बहुत सारे लोग मिलके शेयर में एक कंपनी बनाते थे और उस कंपनी को बाहर भेजते थे बिजनेस के लिए। ठीक है, वो क्या लेके आए थे? लेटर लेके आए थे और बहुत सारे अच्छे गिफ्ट्स लेके आए थे, जहाँ जो मुगल दरबार में तो किंग जहांगीर, किंग जेम्स वन की तरफ से फ्रॉम इंग्लैंड वो लेके आए थे गिफ्ट और लेटर। अराइवल इन सूरत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अराइवल ऑफ सूरत। अच्छा, यहाँ पर देखो, जो हॉकिंस है, अराइवल ऑफ सूरत जब आए थे अगस्त 1608। ठीक है, इसको याद रखना है, टाइम पीरियड, टाइम फ्रेम से बहुत क्वेश्चन छोटे मोटे एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है, पोर्तुगीज कैप्टन कैप्चर किए थे जब इस शिप, उनका जो जहाज था पोर्तुगीज कैप्टन ने उसको घेर लिया था और उसको कैप्चर कर लिया था। दे सेड दैट ये जो इलाका है, ये जो पोर्ट है, वो बिलोंग्स टू पोर्तुगीज किंग। ठीक है, तो भाई पोर्तुगीज किंग के अंडर है, उनसे पहले परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, पोर्तुगल किंग के अंडर है, तो उनसे परमिशन लो भाई, फिर जा पाओगे। ऐसे तैसे करके उनसे परमिशन लेना ही पड़ा। फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हॉकिंस नीडेड परमिशन। परमिशन चाहिए भाई यहाँ पर, विदाउट परमिशन आप नहीं जा सकते। कैसे तैसे करके मैनेज किया, भाई परमिशन दे दो। फिर लेटर आगे चले। ठीक है, लेटर द पोर्तुगीज लेट हिम गो, चलो जाओ, परमिशन ले ही गए। लिख देता हूँ आगरा। फिर आगरा चल पड़े, यहाँ से आगरा की तरफ उनका रवाना हो रहा है। तो ये इस जगह को मैं डिलीट कर देता हूँ, उतना जरूरी नहीं है, तो लिखने का जगह नहीं मिले खाली। तो हम लोगों ने देखा कि पोर्तुगीज, ये इतना तक समझ में आ गया होगा, राइट डाउन कर दीजिए। मैं इसको
इरेज कर रहा हूं। इतना तरीके चाहिए। चलो, जर्नी टू आगरा। फिर यहाँ पर एक पॉइंट आउट करते हैं, जर्नी टू आगरा। तो यहाँ पर द वाइस रॉय ऑफ बुरहानपुर, ठीक है, इसको याद रखना, वाइस रॉय ऑफ बुरहानपुर, उन्होंने बहुत हेल्प किया था आगरा और दरबार तक, जहांगीर के दरबार तक पहुंचने पे उन्हें हॉकिंस का बहुत हेल्प किया। विलियम हॉकिंस, उन्होंने बुरहानपुर के जो वाइसरॉय थे उन्होंने बहुत हेल्प किया था टू शिफ्ट टू आगरा, ठीक है, फ्रॉम मुगल एम्पायर। इतना तक आप लोगों को मुगल एम्पायर जहांगीर, ठीक है, इतना आपको पता चल गया, ठीक है। चलो सब ठीक है। अभी जो ही वॉज हेल्प्ड बाय द वाइसरॉय ऑफ बुरहानपुर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, घुमा के क्वेश्चन अगर करना होगा यहाँ पर कर देते हैं। तो सारे मुद्दों को यहाँ पर रखा जा रहा है, जो जो पॉइंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना। वाइसरॉय ऑफ बुरहानपुर, इन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प किया था आगरा, मुगल दरबार, जहांगीर के दरबार आने के लिए, विलियम हॉकिंस आगरा। फिर से मैंने अच्छी तरीके से लिख दिया। ऑन अप्रैल 16 1609, ठीक है, 1609 में अप्रैल 16 आगरा पहुंच गए थे। अप्रैल 1609, ठीक, 16 अप्रैल पहुंच गए। तो इस तारीख को याद रखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जहांगीर के कोर्ट में तब जो केस है 2 साल रहे, ठीक है, इसको भी याद रखना। बस आगे थोड़ा सा इसको डिस्कशन कर लेते हैं, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। देखो, जो सर विलियम हॉकिंस है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में मैंने बोला था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ये कंपनी 2 साल यहाँ पर रहे थे मुगल एम्पायर जहांगीर के कोर्ट में। एक शेयर होल्डर का कंपनी था, बहुत सारे लोग एक साथ जुट के कंपनी बनाते थे और उसको भेजते थे बाहर, ठीक है। ये फर्स्ट कंपनी था, फर्स्ट शिप था हेक्टर, जो यहाँ पर आया था, ठीक है, बीइंग द कमांडर ऑफ द हेक्टर, ठीक है, वो हेक्टर के कमांडर बन के आए थे सर विलियम हॉकिंस, ठीक है। जहांगीर ने बहुत हैंडसम मेंटेनेंस मांगा था उनसे, भी अच्छा खासा फीस मांगा था, फैक्ट्री सेटिंग करना करो, कोई इशू नहीं है, लेकिन अच्छा खासा कुछ
हैंडसम मेंटेनेंस चार्ज भी दो, ठीक है, तो फिर सेटअप कर सकते हो, कोई इशू नहीं। जहांगीर डिमांडेड a handsome maintenance fee for setting up the factory, ठीक है, and also asked him बोलो कि जो यहाँ पर जो पोर्तुगीज है ना, सो पोर्तुगीज को उनका जो षड्यंत्र है, पोर्तुगीज का षड्यंत्र थोड़ा सा भाई कम करो, ये स्टीफन से बोला था उन्होंने, जहांगीर ने, कि भाई ये जो पोर्तुगीज है बहुत षड्यंत्रकारी है, यहाँ पर षड्यंत्र कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा दमन करो, आप उनको थोड़ा सा दबाओ, ठीक है। और फैक्ट्री बनाने के लिए तुम्हें इतना इतना मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा, हैंडसम मेंटेनेंस चार्ज मांगा था, वो सही है। चलो, जहांगीर ने ही उनका नाम दिया था विलियम हॉकिंस का इंग्लिश खान, यहाँ से क्वेश्चन आते कि इंग्लिश खान हो सकता है किसका नाम है, ठीक है, तो वो होगा विलियम हॉकिंस, ठीक है। और किसने नाम दिया था? जहांगीर ने, मुगल एम्पायर, मुगल सम्राट जहांगीर ने दिया था, ठीक है, इंग्लिश खान नाम। तो यह याद रखना, यहाँ से छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, हालांकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो आपके बड़े जो एग्जामिनेशन होते हैं, जो आईएएस आईपीएस का जो एग्जामिनेशन होता है यूपीएससी का, वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। फिर भी याद रखना, यहाँ से तो ये सारा इम्पोर्टेंट है। एक तो है हेक्टर, जो शिप है, हॉकिंस का जो शिप है वो हेक्टर, एक और इंग्लिश खान हॉकिंस को बोला जाता है, एक और तारीख जो है वो याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं और एक चीज बोलना चाहता हूँ कि मीटिंग एम्पियर जहांगीर, ठीक है। तो इस टाइम जो है अकबर के बारे में आपने सुना होगा, तो अकबर का नाम क्यों नहीं आया, अकबर के पास क्यों नहीं आया? तो अकबर वॉज नॉट नोन एट द टाइम, इंग्लिश इंग्लैंड पे अकबर का नाम उतना जाना नहीं जाता एट द टाइम। तो हालांकि अकबर उनसे पहले थे, जहांगीर के पहले, तो उनका नाम पहले आना चाहिए, उनके पास आना चाहिए, लेकिन हॉकिंस के टाइम पे जब हॉकिंस आए थे, विलियम हॉकिंस आए थे, अराइव्ड एट इंडिया, तो उस टाइम जहांगीर को देखा उन्होंने, एक डिफरेंट पर्सनैलिटी को देखा, तो उनके साथ ही उनका वार्तालाप हुआ। आगे अकबर के बारे में उस टाइम उतना जानते नहीं थे, ठीक है, इंग्लैंड में। तो हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट चीज है, अकबर का जो टाइम पीरियड है वो कंटेम्प्रेरी है। जहांगीर, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जहांगीर वेलकम वेरी काइंड वे में उन्होंने स्टीफन सॉरी विलियम हॉकिंस का काइंडनेस विद काइंडनेस उन्होंने वेलकम किया, ठीक है। तो अकबर जो है वो हालांकि कंटेम्प्रेरी है ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कंटेम्प्रेरी है। जब वो आए ना, तब उन्होंने देखा कि अकबर से नहीं मिला, उन्होंने मिला, नाना उनका मुलाकात हुआ जहांगीर के साथ। देखा कि अकबर नहीं है, डिफरेंट पर्सनैलिटी सिंहासन पे है, गद्दी पे बैठे हुए हैं, तो जहांगीर के साथ उनका मुलाकात उस टाइम यहाँ पर लिख दिया कि अकबर का इतना ज्यादा वेल नोन नहीं थे इंग्लैंड में, एक है। और थोड़ा सा यहाँ पर इम्पोर्टेंट मैं कुछ डिस्कशन यहाँ पर करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर जो हॉकिंस है, हॉकिंस जो है टर्किश लैंग्वेज भी जानते थे, तो स्पीक टर्किश। इस तुर्किश लैंग्वेज को जानने से एक प्लस पॉइंट उनको मिल गया। प्लस पॉइंट क्या था? वो
बहुत देर तक उनके साथ कॉन्वर्सेशन कर सकते थे, जहांगीर के साथ, और जहांगीर के कोर्ट में जो भी लोग थे उनके साथ बहुत टाइम बिता सकते थे, और जो है एक इंटीमेसी बढ़ता जाता, दोस्ती है वो बढ़ता जाता। तो जो भी मिनिस्टर वहां पर बैठे हुए थे, दे कैन ऑल्सो टर्किश लैंग्वेज बोल सकते थे, ठीक है। तो ये जो कॉन्वर्सेशन था 3 घंटे, कभी कभी 3 घंटे भी चलता था। इससे जो बहुत ज्यादा कुछ जानने के लिए भी मिला, विलियम हॉकिंस को बहुत ज्यादा कुछ जहांगीर के बारे में जानने के लिए मिला। हाँ, जहांगीर ने उनका नाम दिया था, हॉकिंस का नाम दिया था इंग्लिश खान, ठीक है। तो इसी टाइम ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने दोबारा इसको रिपीट किया, ठीक है। तो हॉकिंस थे इन स्टेट इन जहांगीर कोर्ट, जहांगीर के दरबार में हॉकिंस थे 1611 तक, मतलब 1611, ये याद रखना, 1611 तक थे, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था क्या कि यहाँ पर तो जो इंग्लिश फैक्ट्री था, उनको उसका सेटअप करने के लिए सूरत में उन्होंने लगभग लगभग मैनेज कर लिया, हॉकिंस ने मैनेज कर लिया कि सूरत में हम लोग बनाएंगे जहांगीर से, ऑलमोस्ट मैनेज कर लिया था। लेकिन वहाँ पर जो पोर्तुगीज है, फैक्ट्री बनाएंगे हम लोग, जिस फैक्ट्री बनेंगे उसके बाद यूनियन लिखना, ठीक है। लेकिन वहाँ पर बट क्या हुआ, पोर्तुगीज जो थे उन्होंने बोला कि नहीं भाई, उन्होंने मतलब पोर्तुगीज वाइसरॉय स्टॉप कर दिया, उनको बंद कर दिया, नहीं यहाँ पर फैक्ट्री नहीं बना सकते। तो इसी बात को लेके ये जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, तो वो दरबार छोड़ दिया, छोड़ के चले आए थे 1611 2 नवंबर को, यहाँ पर ट्राई टू चेंज इन द डिसीजन, ठीक है। बट डिसीजन वो फेल कर, बट फेल, ठीक है। और इसी को लेके वो लेफ्ट कर गए, कोर्ट जो जहांगीर का जो दरबार था वो लेफ्ट कर गए, छोड़ दिया उन्होंने। 2 साल यहाँ पर, 3 साल, 2 साल थे यहाँ पर, ठीक है। तो 2 नवंबर को उन्होंने छोड़ दिया, 1611। अब देयर आफ्टर फ्यू ईयर्स वो चल बसे, गुजर गए। तो इतना ही था आज के लिए।